हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रासरूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था कंपनी अकाउंट। उसी में हम लोग क्या करते हैं, आगे का जो टॉपिक है मीनिंग ऑफ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, काइंड्स ऑफ कंपनी, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, वो इस पार्ट के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कंपनी होती क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ए कंपनी, हमारा क्वेश्चन सबसे पहले यही स्टार्ट होता है। तो कंपनी होती क्या है उसको हम लोग समझेंगे। तो मैंने यहाँ एक डेफिनेशन लिख रखी है, उसी डेफिनेशन से हम लोग क्या समझेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसी से हमें क्या पता चलेगा कि व्हाट इज ए कंपनी। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि देखो, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ एंड हैज ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड परपेचुअल सक्सेशन। इट एग्जीक्यूटेड इट वर्क्स थ्रू ए कॉमन सील। याद रखना, कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब इंटेंजिबल, जो दिखाई नहीं देती लेकिन होती है, ठीक है। फिर है क्रिएटेड बाय लॉ, और कंपनी क्या होती है, लॉ के द्वारा क्रिएट होती है। जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है या उससे पहले वाला जो 1956 है, उनमें से किसी में भी वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। फिर है एंड हैज ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कंपनी है और जो मेंबर है उनकी सेपरेट एंटिटी होते हैं, मतलब दोनों अलग अलग होते हैं, कंपनी अलग होती है और मेंबर अलग अलग होते हैं। फिर एंड परपेचुअल सक्सेशन। अब ये परपेचुअल सक्सेशन होता क्या है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। मतलब अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंट हो जाता है तो भी कंपनी का जो बिजनेस है वो नहीं रुकेगा जब तक कि कंपनी का वाइंड अप ना हो जाए। तो ये है आपका इसका मीनिंग। फिर लास्ट में क्या बचा है, इट इज वर्क थ्रू ए कॉमन सील, और ये एक कॉमन सील के द्वारा अपना पूरा काम करती है, जिसको आप लोग बोलते हो सार्वभौम मुद्रा या जिसको मोहर जो बोला जाता है। तो ये थी आपकी कंपनी की डेफिनेशन। अब हम लोग चले अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कि एक कंपनी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो यहां देखो, जो डेफिनेशन है उसी डेफिनेशन से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे। तो देखो, सबसे पहले दे रखा है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। और क्रिएटेड बाय लॉ, किसके द्वारा क्रिएट होती है, लॉ के द्वारा। दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई भाई, एक तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई। फिर तीसरी क्या है, ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर, ये इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। जो कंपनी है और जो उसके मेंबर है दोनों को अलग अलग समझा जाता है, हो गई तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर इसके बाद है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मैंने आपको बताया है कि कंपनी का वाइंड अप ना हो तब तक बिजनेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, चाहे किसी भी मेंबर की डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ठीक है। इसके बाद दे रखा है एक कॉमन सील, ठीक है, ये इसकी फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। तो मैंने आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी कंपनी की। इसके अलावा एक दो और है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। याद रखना, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो कंपनी के ओनर माने जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, कंपनी को चलाने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त करते हैं जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम होता है कि वो कंपनी को चलाते हैं, ठीक है। मीनिंग क्लियर हो गया। इसके अलावा एक चीज और याद रखना कि जो मेंबर होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब उसने जितने के शेयर खरीदे हैं उतने की, या जितने की उसने गारंटी दी है उतने की, तो वहां तक उसकी लायबिलिटी क्या होती है, फिक्स होती है। तो ये है आपकी कंपनी और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आई होप जो आपका मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं काइंड्स ऑफ ए कंपनी, कितने टाइप की कंपनी होती है। तो मैंने यहाँ कंपनी को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि 1 पर्सन कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है। तो देखो, 1 पर्सन कंपनी की जो डेफिनेशन दे रखी है वो दे रखी है कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 2 की सब सेक्शन 62 के अंदर दे रखी है। क्या दे रखी है कि ये कंपनी विच इज ओनली 1 पर्सन एज ए मेंबर, मतलब जिसका 1 पर्सन ही मेंबर होता है, वो कौन सी होती है, 1 पर्सन कंपनी। लेकिन अब तुम लोग बोलोगे कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, अगर एक ही मेंबर होगा तो वो सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा। नहीं, देखो समझना, सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन यहाँ जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि कंपनी की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। तो 1 पर्सन कंपनी में भी क्या होगा कि जो उसकी लायबिलिटी है वो लिमिटेड होगी, इसीलिए ये सोल प्रोप्राइटर से डिफरेंट है।
मीनिंग क्लियर हो गया 1% कंपनी का। फिर है प्राइवेट कंपनी। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है। तो देखो मैंने यहाँ इतनी सारी चीजें लिख रखी है जिससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है। देखो मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 200 लिख रखे हैं मैंने यहाँ कि मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए 2 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 200 प्राइवेट कंपनी के अंदर। फिर लिख रखा है कि इसको डिफाइन कहाँ किया गया है, कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 2 के अंदर सबसेक्शन 68 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। अब देखो क्या बताया गया है कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है। तो जिसकी मिनिमम पेडअप शेयर कैपिटल कितनी हो 1 लाख या उससे ज्यादा। अब तुम लोग पूछोगे कि पेडअप कैपिटल क्या होती है, तो समझ लो एक चीज कि जैसे मान लो 10 रुपए का एक शेयर है, ठीक है, तो 10 रुपए में से जो कस्टमर है उसने 5 रुपए हम लोगों को दे दिए, ठीक है, तो ये 5 रुपए क्या कहलाएगी, पेडअप कैपिटल, ठीक है। इनको हम लोग बाद में कंप्लीट करेंगे, लेकिन एक बार यहां नाम आने की वजह से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो कंपनी की जो पेडअप शेयर कैपिटल है प्राइवेट कंपनी की वो कितनी होनी चाहिए, 1 लाख या उससे ज्यादा। मीनिंग क्लियर हो गया कि प्राइवेट कंपनी कौन सी हो सकती है। फिर है रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, मतलब जो शेयर्स है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते मेंबर्स, रिस्ट्रिक्शन रहता है, उन्हें कंपनी की परमिशन लेनी होती है, ठीक है। क्या है, प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। सीधी सी बात, कंपनी है वो क्या करती है, प्रोहिबिट करती है जो भी पब्लिक की इनविटेशन है उनके किसी भी एसेट्स को सब्सक्राइब करने के लिए। तो ठीक है, अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो उसके एंड में क्या मिलेगा आप लोगों को, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना जरूरी है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है प्राइवेट कंपनी की। तो आई होप जो प्राइवेट कंपनी है उसका मीनिंग आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि पेडअप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1 लाख या उससे ज्यादा, मिनिमम मेंबर कितने होंगे 2 और मैक्सिमम कितने की लिमिट है 200, ठीक है। और वो अपने शेयर क्या नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, और नाम के लास्ट में क्या लगाना जरूरी है, प्राइवेट लिमिटेड लगाना जरूरी है। तो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्राइवेट कंपनी की। तो आई होप जो मीनिंग है प्राइवेट कंपनी का वो क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं पब्लिक कंपनी के ऊपर, लोग गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। तो मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए 7 और मैक्सिमम के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कितने भी हो सकते हैं। तो देखो इसको कहां डिफाइन किया गया है, कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 2 के अंदर सबसेक्शन 71 के अंदर इसकी डेफिनेशन दी गई है। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है भाई, जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती वो कौन सी कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है। लेकिन अब यहां देखो इसकी मिनिमम पेडअप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 5 लाख या उससे ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा एंड में क्या वर्ड लगाना जरूरी होता है, लिमिटेड, ठीक है, वो आपकी कहलाती है पब्लिक कंपनी। तो आई होप जो काइंड्स ऑफ कंपनीज है वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि 1% कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है। अगर आप लोगों का ये मीनिंग क्लियर हो गया तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब है हमारा नेक्स्ट पोर्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। कंपनीज का क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, समझना इस चीज को। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी, लायबिलिटी के आधार पे कंपनियां कितने प्रकार की होती है। फिर दूसरा आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफरेबल के आधार पे कंपनियां कितने प्रकार की होती है। फिर लास्ट आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, ओनरशिप के हिसाब से कंपनियां कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहला आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी। जो ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी को हम लोग 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है आपका लिमिटेड लायबिलिटीज और दूसरा आता है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटीज। तो सबसे पहले जो आता है लिमिटेड लायबिलिटीज उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। जो आपका लिमिटेड लायबिलिटीज है उसको हम लोग 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरी होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब इन दोनों का मीनिंग है जो अच्छे से समझना। यहां क्या दे रखा है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब अगर कोई मेंबर है, ठीक है, तो उसने कोई शेयर खरीदे तो उसकी लायबिलिटी कहां तक होगी, जो उसने शेयर खरीदने में उसकी जो वैल्यू चुकाई है वहां तक उसकी लायबिलिटी होगी। एग्जांपल से हम लोग इसको समझेंगे कैसे, देखो जैसे मान लो कोई भी राम श्याम जो भी है आपका, ठीक है, उसने कंपनी के 2000 शेयर खरीदे, ठीक है, 10 रुपए का एक शेयर था जो कि उसकी नॉमिनल वैल्यू है। तो उसकी लायबिलिटी कहां तक रहेगी, जो उसने शेयर खरीदा है 10 रुपए का, ठीक है। अगर मान लो 10 रुपए में से उसने सिर्फ 6 ही रुपए चुकाए हैं, समझना इस चीज को, अगर उसने 10 रुपए में से 6 ही रुपए चुकाए हैं तो उसकी जो लायबिलिटी है वो कहां तक रहेगी कि 4 रुपए और बाकी है तो 8000 रुपए वो और दे सकता है, ठीक है। तो ये कहलाती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब
उसकी जो लायबिलिटी है वो कहाँ तक लिमिट है, शेयर्स तक। मतलब उसका जो दायित्व है, लायबिलिटी जिसको आप लोग बोल रहे हो, वो कहाँ तक रहेगी, जो उसने शेयर परचेज किया है उस वैल्यू तक। मीनिंग क्लियर हो गया, लिमिटेड बाय शेयर्स। फिर दूसरा पार्ट आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें क्या होता है, जब कोई कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है तो उस टाइम जो मेंबर होते हैं वो कंपनी को गारंटी देते हैं कि अगर कोई लॉस हुआ 1 साल के अंदर या उसकी मेंबरशिप ज्वाइन करने से लेके ज्वाइन करने के दौरान, तो उस लॉस को वहन कौन करेंगे, जो गारंटी दे रहे हैं। अगर कोई अनपेड अप कैपिटल भी रहती है जो पेड नहीं की गई है, तो उसकी भी पेड करने की गारंटी किसकी है, जिन्होंने गारंटी दी है। तो ये आपकी कहलाती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसकी जो लायबिलिटी है वो कहां तक रहेगी, जो उसने गारंटी दी है उस अमाउंट तक रहेगी। मीनिंग क्लियर हो गया, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब उसकी जो लायबिलिटी है वो कहां तक लिमिट है, शेयर्स तक, और इसमें कहां तक है, जहां तक उसने गारंटी दी है। तो आई होप जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा। फिर हम लोग चलते हैं अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी जिसमें उनके मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो कहां तक रहती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। ठीक है, तो वो आपकी कहलाती है अनलिमिटेड कंपनी। या अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं कि अनलिमिटेड कंपनी वह कंपनी होती है जिसके अंदर उनके मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, वो कहलाती है आपकी अनलिमिटेड कंपनी। एग्जिस्टेंस में बहुत कम पाई जाती है आपकी अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, हम लोगों ने 2 पार्ट कर लिए, ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी। ठीक है, फिर आपका ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसफरेबल, मतलब जो उनके शेयर्स है उनको ट्रांसफर करने के आधार पे हम लोग कंपनी को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होती है आपकी प्राइवेट कंपनी और दूसरी होती है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। फिर आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। ओनरशिप के हिसाब से कंपनी आपकी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक होती है गवर्नमेंट कंपनी, दूसरी होती है नॉन गवर्नमेंट कंपनी और तीसरी है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। अभी ये क्या होती है, इनका बेसिक मीनिंग आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ ये चीजें कंप्लीट नहीं करनी है। आपकी गवर्नमेंट कंपनी, देखो गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है, गवर्नमेंट कंपनी वह कंपनी होती है जिसकी 51% कैपिटल है वो किसने होल्ड कर रखी है, या तो स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो वो आपकी कहलाती है गवर्नमेंट कंपनी। और नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो गई, मतलब जो प्राइवेट कंपनी है वो कौन सी हो गई, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। मीनिंग क्लियर हो गया गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट का। फिर है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। जब इसका मीनिंग समझना, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी वह कंपनी होती है, जैसे मान लो कि एग्जांपल लेता हूं, वाई है, ठीक है, वाई कंपनी की 50% या उससे ज्यादा की जो कैपिटल है वो किसने होल्ड कर रखी है, एक्स कंपनी ने। तो जो एक्स कंपनी है वो तो आपकी कहलाएगी होल्डिंग कंपनी, मतलब जिसके पास उसकी कैपिटल का हिस्सा है वो कौन सी हो गई आपकी होल्डिंग कंपनी, और जो वाई है वो आपकी कहलाएगी सब्सिडरी कंपनी। मीनिंग क्लियर हो गया कि होल्डिंग कंपनी कौन सी और सब्सिडरी कंपनी कौन सी है। तो यहां आपकी वाई क्या है, सब्सिडरी मतलब सहायक कंपनी, और एक्स कौन सी है, होल्डिंग कंपनी, क्योंकि इसने वाई कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर किस होल्ड कर रखे हैं, इसीलिए ये है आपकी होल्डिंग कंपनी। तो अगर आप लोगों को ये चीज अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।